सबसे पहले तो माता वीरांगना स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई जी के जन्मदिन पर उन्हें कोटि कोटि नमन, प्रणाम, चरण बंदन और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज उनके जन्मदिन पर उनके जीवन चरित्र के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास के भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोबर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला था। उन्हें घोड़सवारी और हथियार का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया गया था। उन दिनों की सामाजिक परिस्थितियां या सामाजिक व्यवस्था में लड़कियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया था। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं के रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में उसकी मुठभेड़ एक तेंदुओं के साथ हो गई थी और झलकारी ने अपने कुल्हाड़ी से उस जानवर को मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैत के एक गिरोह ने गांव के एक व्यापारी पर हमला कर दिया, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। उसकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वाले ने उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया। पूरन भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी किले में गई। वहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गई, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी। दोनों के रूप में समानता थी। अन्य औरतें से झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई। रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी की प्रशिक्षण लिया। यह वो समय था जब झांसी के सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़पने की नीति के चलते ब्रिटिश ने निसंतान लक्ष्मीबाई को उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। हालांकि ब्रिटिश की इसके कार्रवाई के विरोध में रानी के सारी सेना, उसके सेनानायक और झांसी के लोग रानी के साथ लामबंद हो गए और उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प लिया। और अप्रैल 1857 के दौरान लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों को नाकाम कर दिया। रानी के सेनानायकों में से एक दुल्हेराव ने उन्हें धोखा दिया और किले का एक सुरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापति और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठ अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गई। झलकारी बाई का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के ब्रिटिश को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली। एक बुंदेलखंड किंवदंती है कि वो किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल हुंगा रोज के शिविर में उसमें मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल हुंग रोज से मिलना चाहती है। रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है, बल्कि जीवित रानी भी उसके कब्जे में है। जनरल हिंग रोज जो उसे रानी ही समझ रहा था, झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या क्या जाना चाहिए, तो उसने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे फांसी दो। झलकारी के इस उत्तर से जनरल हिंग रोज दंग रह गया और उसने कहा कि यदि भारत की
1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाए तो ब्रिटिश को जल्दी ही भारत छोड़ना होगा। जनरल ह्यूग रोज झलकारी का साहस और उसकी नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और झलकारी बाई को रिहा कर दिया गया। उसके विपरीत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी इस युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1857 को वीरगति को प्राप्त हुई। मुख्य धारा के इतिहासकारों द्वारा झलकारी बाई के योगदान को बहुत विस्तार नहीं दिया गया है, लेकिन आधुनिक स्थानीय लेखकों ने उन्हें गुमनामी से उभारा है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री माता प्रसाद ने झलकारी बाई को जीवनी की रचना की है। उसके अलावा चोखेलाल वर्मा ने उनके जीवन पर एक बृहद काव्य लिखा है। मोहनदास नेमिषराय ने उनकी जीवनी की पुस्तक का आकार दिया है और भवानी शंकर विशारद ने उनके जीवन परिचय को लिपिबद्ध किया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने झलकारी की बहादुरी की निम्न प्रकार पंक्तिबद्ध किया है। जाकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही है। इसी प्रकार झलकारी बाई जी की जीवन चरित्र बीता, लेकिन कुछ कलम कसाई मनुवादी द्वारा इतिहासकारों ने इनके जीवन को भुला दिया गया, उनके संघर्षों को भुला दिया गया। ऐसे ही कुछ बहुत सारे ऐसे बहुजन नायक हैं जिनको स्वतंत्रता संग्रामी में स्थान दिया जाना चाहिए, लेकिन उसे भी भुला दिया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।